तो हेलो फ्रेंड्स, मोमेंट्स विद मोनिका में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम निकल रहे थे द्वारका सोमनाथ के दर्शन के लिए। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। हमारी ट्रेन सुबह 9:30 बजे थी दादर स्टेशन से, और जो हमें पहुंचाने वाली थी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5:30 और 6 के आसपास। सो हम सब ये टाइम पास करते हुए पहुंच गए थे अपने स्टेशन पे, पोरबंदर स्टेशन पे, बिकॉज हमारा प्लान सडन बना था तो हमें डायरेक्ट ट्रेन मिली नहीं थी। अब हमें जाना था वहां से सोमनाथ। तो सोमनाथ जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पोरबंदर से, जैसे कैब, टैक्सी वगैरह, एंड यू कैन बुक एनी कार, ट्रेन, बस। सो बस से हम निकल गए थे सोमनाथ के लिए, और हम पहुंच गए थे कुछ 10 साढ़े 10 बजे। हमने होटल में चेक इन किया एंड रेडी हो गए थे सोमनाथ दर्शन के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सोमनाथ के दर्शन के लिए। चलिए आपको भी करवाते हैं। एक्चुअली हमारा प्लान न्यू ईयर पे था, एंड न्यू ईयर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे लोग ही लोग नज़र आ रहे थे, बट इट्स ओके, दर्शन तो हमें करने ही थे। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम गुजरात जाएं सोमनाथ एंड द्वारिका दर्शन करने के लिए। हम मंदिर के कैंपस में पहुंच गए थे। वहाँ पे हमें काउंटर मिलता है जहाँ पे अपने शूज़, बैग्स, मोबाइल फ़ोन्स आप जमा कर सकते हो, एंड देन फिर तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा नहीं, आप कुछ भी लेके कैरी करके अंदर नहीं जा सकते हो। बट आई हैव टू से सोमनाथ में दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं। वहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे, और ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप भी कर सकते हो। कुछ आधे घंटे में हमें दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम चले गए थे लंच के लिए, क्योंकि अब हमें लगी थी भूख। और उसके बाद हमें जाना था कुछ साइट सीइंग के लिए, क्योंकि हमारे पास रात तक का टाइम था। उसके बाद ही हम द्वारिका के लिए निकलने वाले थे। तो हमने वहाँ की लोकल मार्केट्स, बहुत सारी छोटे छोटे मंदिर, हम पहुंचे थे भालका तीर्थ मंदिर। ये वही स्थान माना जाता है जहाँ पर कृष्ण जी ने अंतिम समय में अपने प्राण त्याग किए थे, एक वृक्ष के नीचे, जहाँ पे उनके पैरों पे तीर लगा था। के अंदर कई छोटे छोटे मूर्तियां भी रखी हुई थी, जहाँ पे एक मूर्ति थी जो जिसमें दिखाया गया था कि कृष्ण जी को कैसे तीर लगा था, उस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ अंदर गए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भीड़ तो काफी थी, बट आई हैव टेकन सम पिक्चर्स जिसपे दिखाया गया कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठे, उनके पैरों पे तीर लगा हुआ था। तो ये वो मंदिर था। इसके बाद हम आगे बढ़े, और उसके अंदर ही एक वहीं आगे एक छोटा सा कुंड भी था, जिसपे थोड़ा ही पानी था, ज्यादा पानी तो नहीं था। कुछ लोग जा रहे थे उस पे, पवित्र कुंड माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े। हम अभी जाने वाले थे बाणगंगा। कहा जाता है कि यहाँ पांचों पांडवों के द्वारा 5 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जहाँ पे 3 इस स्थान पर मिलते हैं और 2 आगे जाके जहाँ पे मेन मंदिर है वहां पे मिलते हैं। तो ये शिवलिंग है। कहते हैं जब ये समुद्र में पानी बढ़ता है तो वो खुद इस शिवलिंग को स्नान करवाता है। और यहाँ पे भी काफी पीसफुल एनवायरनमेंट था। आप जा सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो, शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, एंड काफी चीजें थी वहां पे करने के लिए। हम थोड़ी देर वहां पे रुके, और इसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था गीता मंदिर। धूप बहुत ज्यादा थी तो ये भी जरूरी था, तो हमने नारियल पानी पिया, और फिर हम गए गीता मंदिर में। उस मंदिर में उसके पिलर्स में महाभारत के सभी अध्याय के कुछ श्लोक लिखे हुए थे। आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठ कर, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ये पिलर्स में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे वैसे तो मना करते हैं, बट इट्स ओके, आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हो। यहाँ पे एक बलदेव जी का भी मंदिर था, छोटा सा। वहाँ भी हम आगे जाके हमें कुछ और मंदिर मिले जो उस गीता मंदिर के अंदर ही थे। छोटे छोटे लक्ष्मी नारायण जी की का मंदिर था वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और वहाँ पे भी बहुत सारे सारे अवतार, कुछ भगवान और उनके कुछ उपदेश लिखे हुए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वहाँ पे एक नदी है, नदी ही बोल सकते हैं उसको, एंड वहाँ पे भी बैठने के लिए व्यवस्था है अगर आप बैठना चाहें तो। शाम के टाइम हम पहुंचे थे और काफी अच्छा वहाँ पे माहौल था। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, उसके अंदर सूर्य देवता और कहते हैं उनकी छाया की प्रतिमा है। हमने वहां दर्शन किए। आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचे कामनाथ महादेव। कहते हैं यहाँ पे जिसकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है।
वहाँ अंदर जाके शंकराचार्य जी की एक गुफा थी जो कि काफ़ी सफोकेटेड थी। बट हमने हिम्मत की, पहले तो हम मना कर रहे थे कि हम नहीं जा पाएँगे, वहाँ पे अंदर ऐसे लेट के जाना पड़ेगा आपको, आप खड़े होके नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। अगर कोई बीपी का पेशेंट है या जिसको साँस लेने में प्रॉब्लम है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ऑक्सीजन की कमी लगती है जाने के बाद। फिर भी हम गए, हमें तो जाना ही था। अंदर जाके वहाँ पे शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों की प्रतिमाएँ बनाई गई हैं। आप वहाँ पे जाके उनके दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के साथ। फिर हम दर्शन करके बाहर आए, वहाँ अब हम कामनाथ महादेव मंदिर से बाहर आ गए थे। अब हमें जाना था त्रिवेणी महासंगम पे, जहाँ पे 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बोटिंग कर सकते हो, बैठ सकते हो। वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा थे जो मछलियों को, कबूतरों को दाना डाल रहे थे। फिर हमने प्लान किया हम बोटिंग पे चलते हैं और हमने भी टिकट ली एंड देन हम चले गए बोटिंग के लिए। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, कुछ तो 150 एंड 200 रुपीज़ में आपको वो बोटिंग करवाते हैं कुछ देर के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़े, वो मंदिर था श्री राम मंदिर, जहाँ पे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति विराजमान थी। ये गणेश जी की कुछ प्रतिमाएं थी जो इस मंदिर को प्रधानमंत्री द्वारा भेंट स्वरूप में दी गई थी, जिसको यहाँ पे सजा के रखा गया था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम वहाँ पे कुछ देर बैठे, जैसे कि वहाँ पे भी काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था क्योंकि वहाँ पे और कोई भी नहीं था, 2-4 लोग ही थे। वहाँ पे बैठने के बाद हम आगे बढ़े, उस मंदिर के चारों साइड कुछ व्यूज़ लिए जो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, वहाँ से आप समुद्र देख सकते। और अब हम गए अपने सोमनाथ की लास्ट लोकेशन, जिसे वेणेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये कहते हैं कि 5000 साल पुराना मंदिर है। जो इसके पीछे एक कथा भी है, जो कि वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने हमें कथा सुनाई कि कोई तो लूटने के लिए आया था, वो एक राजकुमारी थी और वो उस पे उसके अंदर समा गई थी, शिवलिंग के अंदर समा गई थी, जिसको उन्होंने मारने की कोशिश करी थी। आप ये निशान देख सकते हैं, उस शिवलिंग पे कुछ निशान भी हैं। कहते हैं कुल्हाड़ी से वो काट रहे थे, लेकिन वो नहीं टूटा और वो रानी जो भी थी शिवलिंग के अंदर समा गई थी। आज भी उसकी चोटी को आप शिवलिंग के पीछे महसूस कर सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं, वो टच करने पे पता चलती है। अब शाम के कुछ 5-6 बज रहे थे और हमारा प्लान था शाम को भी सोमनाथ मंदिर में जाने का, क्योंकि हमारे पास द्वारका जाने की ट्रेन हमारी रात में थी और हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा। अभी आप जैसे देख सकते हो पताका बदलने का समय था, हमने वो भी देखा कि वो पताका कैसे बदलते हैं। दिन में कुछ 4 या 5 बार ये पताका बदली जाती है। हम वहाँ पे कुछ देर बैठे समुद्र के किनारे, वहाँ पे कुछ व्यूज़ थे। अब हम निकलने वाले थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन द्वारका के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सोमनाथ।